प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए बिना आपके एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन पेपर से हमें आइडिया लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेपरों से एज इट इज क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना एग्जाम प्रिपरेशन में हो जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी स्ट्रीम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए के 5th सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स का पेपर 2B इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये पेपर हुआ है दिसंबर 2024 में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 2, पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, JS मिल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण नहीं हो सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लागतों के में समान अंतर। क्वेश्चन नंबर 4, व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला तत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी व्यापार की शर्तें आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य से संबंधित होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैबरलर। क्वेश्चन नंबर 7, घरेलू व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, देशों के बीच व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से सिद्धांत के अनुसार दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के अनुपात होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 100, पृथक पृथक आयात व निर्यात के लिए अलग अलग विनिमय दर निर्धारित होती है, कहलाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहु विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयात कर। क्वेश्चन नंबर 12, विनिमय नियंत्रण का अप्रत्यक्ष विधि है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्याज दरों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिप्स और ट्रिम्स संबंधित हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मैंने इसको काफ़ी इस पर रिसर्च करी, बट दिस इज़ द मोस्ट पॉसिबल आंसर मुझे मिला। अगर इसका कोई और आंसर है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, IMF एवं IBRD के मध्य मुख्य अंतर है? तो इसमें भी सेम वही है। एक तो मेरे को ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही लगा, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण का। और दूसरा, अगर ये नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में से ज़रूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र व्यापार से आशय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र व्यापार के लाभ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र व्यापार की क्या हानियां हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दूसरे देशों पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 18, संस्थापित अर्थशास्त्री समर्थक थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र व्यापार के। क्वेश्चन नंबर 19, विकासशील देश संरक्षण चुनते हैं क्योंकि? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय बनिए भारतीय सामान खरीदिए नारा समर्थन में है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण के। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1976। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सीमा शुल्क संघ का उदाहरण नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IMF। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आयातों की मांग अधिक लोचदार है तो आयात मूल्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कौन सा सिद्धांत मार्शल ने दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी देश की व्यापार की शर्तें दो हैं तो उससे व्यापार करने वाले दूसरे देश की व्यापार की शर्तें होंगी? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आधी, हाफ। क्वेश्चन नंबर 26, यदि विनिमय दर नीचे जाती हैं तब आयात? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्यापार आधारित बौद्धिक संपदा का अधिकार संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 28, किस तरह की विनिमय दर विकास में सहायक होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्थिर विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशाएं किसने कहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जैकब वाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 30, रिकॉर्डों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत जाना जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक लागत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 31, एडम स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत आधारित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निरपेक्ष लागत पर।
क्वेश्चन नंबर 32, आय व्यापार की शर्तें शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टासिंग ने। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र व्यापार नियंत्रित करने में मदद करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट गुणों को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 34, संरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता का तर्क। क्वेश्चन नंबर 35, तकनीकी पिछड़ेपन के कारण विकासशील राष्ट्रों का व्यापार शर्तें होती हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकूल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संरक्षण के संदर्भ में कौन सा गैर आर्थिक तर्क है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा का तर्क। क्वेश्चन नंबर 37, संरक्षण प्रोत्साहित करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 38, संरक्षण के बारे में कौन सा मिथ्या तर्क है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सस्ते श्रम का तर्क। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा संरक्षण का प्रारूप नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वस्तु समझौता। क्वेश्चन नंबर 60, शिशु उद्योग तर्क दिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 41, एक सीमा शुल्क संघ जो अपने सदस्यों के बीच श्रम और पूंजी के मुक्त आवागमन की अनुमति देता है कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साझा बाजार। क्वेश्चन नंबर 42, सीमा शुल्क संघ के गठन का कौन सा प्रावेगिक लाभ नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 43, व्यापार विवर्तन सीमा शुल्क संघ का परिणाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यापार विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 44, सीमा शुल्क संघ के सदस्य देश लागू करते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समान सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 45, व्यापार का लाभ अधिकतम होता है जब वह उस उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसमें उसे तुलनात्मक लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तावना वक्र को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एजवर्थ एंड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 47, व्यापार के लाभ वितरण को मापते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यापार की शर्तों से। क्वेश्चन नंबर 48, व्यापार के लाभ का आकार निर्भर करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, भुगतान संतुलन के चालू खाते में कौन सी मद शामिल की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य मदें। क्वेश्चन नंबर 50, विदेशी व्यापार वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के कारण होने वाले लेनदारी तथा देनदारी के अंतर को कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 51, भुगतान संतुलन को दो खातों में दर्शाया जाता है? वे हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चालू खाता तथा पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 52, भुगतान संतुलन सदैव रहता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संतुलित। क्वेश्चन नंबर 53, किसी देश के आयात तथा निर्यात के अंतर को कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्यापार संतुलन। क्वेश्चन नंबर 54, व्यापार संतुलन में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केवल मदें। क्वेश्चन नंबर 55, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा भुगतान संतुलन में असंतुलन का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोल असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा उपाय भुगतान संतुलन के असाध्य को ठीक कर सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 58, भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, भुगतान संतुलन के असंतुलन में सुधार हेतु कौन सा गैर मौद्रिक उपाय है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विनिमय नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के पूंजी खाते की मद है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उधारी तथा ऋणों की अदायगी। क्वेश्चन नंबर 61, यदि देश की देनदारी लेनदारी से कम है तो भुगतान संतुलन होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 62, एक देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों तथा शेष विश्व के निवासियों के बीच किन अवयवों का लेन देन की व्यवस्थित विवरण होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या किसने की? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेक्स्चर एंड ओलेन। क्वेश्चन नंबर 64, ओलेन के अनुसार तुलनात्मक लागत में अंतर होता है क्योंकि? आंसर इज ऑप्शन बी, साधन उपलब्धता में अंतर। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में के सामान्य संतुलन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक विस्तारित करने के लिए ओलेन इसमें कौन सा तत्व पेश करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कीमत। क्वेश्चन नंबर 66, हेक्स्चर ओलेन प्रमेय बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दो देशों में साधनों की उपलब्धता की मात्रा में अंतर। क्वेश्चन नंबर 67, श्रम बाहुल्य देश करेगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रम सघन वस्तुओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा हेक्स्चर ओलेन के सिद्धांत की मान्यता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत जो बताता है कि पूंजी प्रधान देश को हम श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लियोन्टियफ पैराडॉक्स, विरोधाभास पैराडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों।
क्वेश्चन नंबर 71, 1950 के दशक में उत्तरार्ध के दौरान भारत की व्यापार नीति को अक्सर कहा जाता था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयात निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 72, तकनीक अंतराल मॉडल विकसित किया। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पोस्टनर ने। क्वेश्चन नंबर 73, यह विरोधाभास की विकास किसी देश की स्थिति को खराब बना सकता है, कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रिफिन डिलेमा। क्वेश्चन नंबर 74, असंयमित विकास शब्द किसने दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती। क्वेश्चन नंबर 75, जनवरी 1995 में कौन WTO से प्रतिस्थापित किया गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, GATT। क्वेश्चन नंबर 76, एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रेटन वुड सम्मेलन का परिणाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IBRD एंड IMF। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था सॉफ्ट ऋण उपलब्ध कराती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 79, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1945। क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA बहुत ही कम ब्याज पर ऋण देता है, ऋण कहलाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट ऋण। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु ऋण। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व बैंक कहलाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 85, सदस्य राष्ट्रों को MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा कौन प्रदान करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, WTO। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 87, वैश्वीकरण को किन कारकों ने बढ़ावा दिया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन हरे तथा नीले बॉक्स आर्थिक सहायता से संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, WTO। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा प्रशुल्क का प्रभाव है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुस्ताव कैसल। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष फेमा अधिनियम पास हुआ था। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1999। क्वेश्चन नंबर 92, आयात नियंत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अभ्यंश कोटा। क्वेश्चन नंबर 93, प्रशुल्क लगाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आयात पर। क्वेश्चन नंबर 94, विनिमय दर का अर्थ है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किसी देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य। क्वेश्चन नंबर 95, किसी वस्तु के आयात या निर्यात पर लगाई गई भौतिक पाबंदी को कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 96, लोचदार विनिमय पद्धति के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97, प्रतिरक्षा का से आशय है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विदेशी विनिमय की जोखिम प्रबंधन रणनीति। क्वेश्चन नंबर 98, विनिमय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मुद्रा का मूल्य संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 99, टकसाली समता सिद्धांत योग्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णमान के लिए। क्वेश्चन नंबर 100, विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारण में मौद्रिक अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनशील। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स और पेपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और कोई भी करेक्शन अगर होती है किसी भी क्वेश्चन में तो उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल ग्रोइंग। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।